एक व्यक्ति कमाने के लिए शहर जाता है और कभी वापस लौटकर घर नहीं आ पाता है, क्योंकि उसे एक ऐसी चीज की लत लग जाती है जिसकी वजह से उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस उसकी लाश की पहचान करने की कोशिश करती है तो पहचान ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। उसके बाद एक ऐसी हकीकत पुलिस सामने लाती है जिसको सुन करके आप वाकई में सोचने लग जाओगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी, आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम एक शहर लगता है। यहीं पर 10 जून की बात होती है। एक व्यक्ति होता है जो कि नहर की सफाई कर रहा होता है। सफाई, जो कूड़े करकट उसमें भरे होते हैं उसके लिए जाल फेंकता है, और जाल में जो भी कूड़े करकट आते हैं उनको बाहर निकाल करके फेंकने का काम करता है। और तभी उसकी जाल में एक बोरी फंस जाती है। उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है कि बाहर निकाल करके कहीं कूड़ेदान में उसे फेंक दूंगा। और जैसे ही बाहर निकालता है, उसका मोहड़ा जो है, जो बंधा हुआ था रस्सी से, वो खुल जाता है अचानक से। उसके बाद वो व्यक्ति देखता है कि इस बोरी में कोई व्यक्ति जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो इस बोरी में बंधा हुआ है। देख करके वो वहां से दौड़ते हुए गांव की तरफ जाता है, और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को फोन किया। मौके पर नजदीकी थाना के पुलिस आ जाते हैं, और जब अपनी टीम के साथ आते हैं, 9 जून 2024 की बात होती है जब उसकी लाश बरामद हुई थी। और पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि उसका चेहरा भी खराब हो चुका था। आसपास सभी लोगों से पता करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि साहब, इसको तो मैं पहचान ही नहीं रहा हूं, ये है कौन। और पुलिस पता करने की कोशिश कर रही थी। इधर उसी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज थी कि एक व्यक्ति 9 तारीख को ही गायब हो गया है, यानी 10 तारीख को इसकी मिली थी लाश, और 9 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी थाने में कि एक व्यक्ति गायब हो गया है, और वो एक कंपनी में काम करता है। पुलिस को पता होता है कि शायद वही व्यक्ति है जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई है। अब पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि व्यक्ति है कौन, तो पता चलता है इस व्यक्ति का नाम उपेंद्र है। पुलिस उसकी बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि जो उपेंद्र है, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला है। गुरुग्राम में एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता है। हाल ही में इसकी शादी हुई थी, और जब शादी होती है तो पत्नी घर पे आती है, और फिर ये जब ड्यूटी करने के लिए आता है तो इसकी पत्नी डिमांड करती है कि मैं भी आपके साथ रहूंगी और आपके साथ चलूंगी। आप इतना मेहनत करते हो, ड्यूटी करते हो, तो मैं खाना बनाऊंगी और आप ड्यूटी करने जाना। तो उपेंद्र अपनी पत्नी को लेकर के आता है और गुरुग्राम के सेक्टर 99 में रहने लगता है। किराए पर रूम ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। पत्नी घर पे रहती, खाना बनाती, और जो पति है यानी उपेंद्र, पुष्पेंद्र जिसका नाम है, वो रोजाना कंपनी जाया करता था, काम करता। एक हफ्ते दिन में ड्यूटी होती तो एक हफ्ते रात में ड्यूटी होती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। जो पुष्पेंद्र है, ये सुपरवाइजर का काम किया करता था, तो इसके अंडर में बहुत से वर्कर काम किया करते थे। कुछ लेडीज भी काम किया करती थी और कुछ पुरुष भी काम किया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। तभी जो पुष्पेंद्र है, इसके अंडर में एक औरत आती है जिसका नाम नीलम होता है। इसके ही अंडर में काम किया करती थी नीलम, जो कि उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली होती है। नीलम देखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसका पति ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। तो नीलम सोचती थी कि मैं रूम पर रहती हूँ, मेरे पति जो हैं ई रिक्शा चलाते हैं, तो मैं क्यों न कंपनी में काम करूं। और वहीं पर संजोग बस पुष्पेंद्र के अंडर में काम करने लगती है। पुष्पेंद्र भी नीलम को देखता था,
काम करवाता था तो देखता ही था नीलम बेहद खूबसूरत होती है, तो पुष्पेंद्र भी उसे बहुत हल्का वाला काम देता है और उसे देख करके हमेशा मुस्कुराता था। आखिरकार जो नीलम है वो उसे समझते देर नहीं लगती कि पुष्पेंद्र मेरे पीछे पड़ा है, और फिर क्या था, दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो नीलम है वो अपना नंबर पुष्पेंद्र को दे देती है। आखिरकार पुष्पेंद्र और नीलम दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब भी आखिरकार पुष्पेंद्र जो है उसके रूम पर उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन जब भी कंपनी में आता तो फोन पे भी बात करते थे, मैसेज पे बात करते थे, और फिर कंपनी में दिन भर बात किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, दोनों को मोहब्बत हो जाती है। अब जब भी नीलम ड्यूटी से निकलती और पुष्पेंद्र दोनों कहीं होटलों में चले जाया करते थे, दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, होटलों में जाते, खर्चा करते। जो पुष्पेंद्र है नीलम पर पैसे लुटाना शुरू कर देता, अपने पत्नी को भी पैसे देता और उधर नीलम को भी पैसे दिया करता था, क्योंकि सैलरी उसकी अच्छी खासी होती है। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। एक दिन जो पुष्पेंद्र की पत्नी है ये जिद करती है कि मुझे कहीं घुमाने ले चलो, तो पुष्पेंद्र अपनी पत्नी को लेकर के पार्कों में ले जाता है, दिल्ली घुमाने के लिए ले जाता है, अलग अलग जगहों पे। और नीलम बार बार फोन कर रही होती है पुष्पेंद्र के पास। तो पुष्पेंद्र की पत्नी बोलती है कि किसका फोन आ रहा है। तो पुष्पेंद्र बोलता है कि कंपनी के मेरे जो हेड हैं उनका फोन आ रहा है, कुछ जरूरी काम है, और बार बार फोन काट देता था। नीलम को पता चल चुका था कि वो अपने पत्नी को पुष्पेंद्र ले गया है घुमाने, तो नीलम को बहुत ज्यादा जलन होती थी और नीलम बोल रही है कि अपनी पत्नी को जल्दी से घर पे छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। अब पुष्पेंद्र जल्दी जल्दी में वहां से निकलता है और अपने पत्नी को रूम पर पहुंचाता है और बोलता है कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम है और वहां पर जा रहा हूँ। आखिरकार नीलम के पास जाता है और नीलम भी बहुत ज्यादा पुष्पेंद्र से बोलती है कि तुम अपनी पत्नी को घुमाने ले गए थे, ऐसा मत करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो पुष्पेंद्र बोलता है कि अब अपनी पत्नी को कभी नहीं ले जाऊंगा घुमाने, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आखिरकार दोनों फिर से एक होटलों में जाते हैं, बातचीत करते हैं। समय बीत रहा होता है और फिर एक दिन दोनों पुष्पेंद्र और नीलम एक कंपनी के बाहर एक होटल होती है, वहां पर दोनों चाय पी रहे थे और हंस हंस के बातें कर रहे थे, एकदम ऐसे कि जैसे कोई पति पत्नी हो। उसी समय नीलम का जो पति होता है ई रिक्शा चालक, वो उसी समय वहां से ई रिक्शा लेकर जा रहा होता है। तभी देखता है कि मेरी जो पत्नी है नीलम, वो किसी से हंस हंस करके बातें कर रही है, ऐसे कि जैसे कोई पति पत्नी हो। आखिर जो चालक है, ई रिक्शा चालक, उसे डाउट हो जाता है अपने पत्नी के ऊपर। वो उस समय तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन शाम को जब नीलम घर पे आती है तो नीलम का पति बोलता है कि तुम किसके साथ चाय पी रही थी वहां पे, हंस हंस के बातें कर रही थी। तो नीलम बोलती है वो कंपनी का है, बस ऐसे ही बात कर रहे थे, कंपनी से छूटे, बाकी तुम शक मत किया करो, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर ई रिक्शा चालक कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अपनी पत्नी का अब रैकी करना शुरू कर देता है। यानी उसकी पत्नी जब भी घर से निकलती तो ये ई रिक्शा लेकर के उसके पीछे लग जाता था और नीलम को पता भी नहीं चलता था। लेकिन ये होता था कि ई रिक्शा जब चलाता था जो पुष्पेंद्र है, ये जो नीलम का पति है, ई रिक्शा जब चलाता था तो कभी रात में लेकर जाता था ई रिक्शा, कभी दिन में। जब रात में लेकर ई रिक्शा चला जाता था तो नीलम अपने बॉयफ्रेंड पुष्पेंद्र को अपने घर पे बुला लिया करती थी, तो यहाँ पे शारीरिक संबंध बनते थे। ऐसे ही टाइम बीत रहे होते हैं, लेकिन एक दिन की बात होती है, ई रिक्शा चालक आता है और दिन भर थका सो जाता है, और उसकी पत्नी नीलम भी ड्यूटी करके आती है, वो भी सो जाती है। लेकिन ई रिक्शा चालक जो है, उसकी रात में जब नींद खुलती है तो सुनता है कि उसकी पत्नी नीलम जो है किसी से बात कर रही है फोन पे, मतलब धीमी आवाजों में बात कर रही है। वो अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल मतलब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन रहा था कि आखिर वो किससे बात कर रही। तो उसे पता चल जाता है कि वो पुष्पेंद्र से ही बात कर रही है, जिससे उस दिन बातें कर रही थी। आखिरकार उस दिन भी ई रिक्शा चालक अपनी पत्नी नीलम को समझाता है कि देखो तुम किसी से बात मत किया करो। लेकिन नीलम उस दिन अपने पति से माफी मांगती है कि आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन
उसकी आदत नीलम की बिल्कुल भी नहीं छूटती है। अब ई रिक्शा चालक जो है, जो भी पैसे कमाता अपनी पत्नी को नहीं दिया करता था, बिल्कुल भी। वो बोलता था कि देखो मेरी कमाई ज्यादा नहीं हो रही है। थोड़ा और टाइम बीतता है, ई रिक्शा चालक को काफी चीजें कंफर्म हो चुका था कि नीलम उस पुष्पेंद्र से बात करती है। एक दिन की बात होती है, जो ई रिक्शा चालक है वो सो रहा होता है। तभी रात में नीलम पुष्पेंद्र को अपने घर पे बुला लेती है। ई रिक्शा चालक को पता ही नहीं था, और जब उसकी रात में नींद खुलती है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी नीलम है उस पुष्पेंद्र को अपने ही घर में बुला करके शारीरिक संबंध बना रही है। ये सब देख करके वो जागता है और फिर पुष्पेंद्र वहां से भाग चलता है। नीलम हाथ पैर जोड़ने लगती है। तभी ई रिक्शा चालक नीलम से बोलता है कि देखो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अपना देखो, मैं अपना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घर छोड़ करके, रूम छोड़ करके। लेकिन नीलम रो रही है, बिलख रही है, अपने पति से बार बार माफी मांग रही है, बोल रही कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन जो ई रिक्शा चालक है वो अपने पत्नी को बोलता है कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं रही। लेकिन जब नीलम बार बार माफी मांगती है, आखिर ई रिक्शा चालक जो है उसका भी दिल पसीज जाता है और बोलता है कि ठीक है, आइंदा ऐसा मत करना। थोड़ा और टाइम बीतता है, लगभग 5 से 6 दिन। आ जाता है 9 जून 2024। 9 जून को रात में जो ई रिक्शा चालक है अपनी गाड़ी उठाता है और लेकर के चला जाता है कमाने के लिए, यानी रात में रिक्शा चलाने के लिए। इधर 10 जून को नीलम पुष्पेंद्र के पास फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो पुष्पेंद्र की पत्नी है, वो नई नवेली पत्नी, वो भी अपने पति के पास फोन लगा रही थी पुष्पेंद्र के पास, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था। तो नई नवेली पत्नी पुष्पेंद्र की थाने जाती है और गुमशुदगी दर्ज कराती है कि मेरा पति सुपरवाइजर के पद पर काम करता है, लेकिन उसका फोन 9 तारीख से ही नहीं लग रहा है। पुलिस एक्शन में आती है, गुमशुदगी दर्ज करती है पुष्पेंद्र की और तलाश करने लगती है। तभी नहर में जब डेड बॉडी मिलती है, लोग पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस देखती है और शिनाख्त करवाती है। ये नई नवेली पत्नी पुष्पेंद्र की पहचान लेती है कपड़ों से, कुछ टैटू थे उससे, तो पता चल जाता है कि पुष्पेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। लेकिन पुलिस के सामने एक चैलेंज था कि आखिर पुष्पेंद्र को इस दुनिया से हटाने वाला कौन है, क्योंकि उसे तो किसी न किसी हटाया है। आखिर पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। पुष्पेंद्र का जो मोबाइल है उसका कॉल डिटेल जब पुलिस निकालती है, पुष्पेंद्र का कॉल डिटेल जब निकालती है, तो पता चलता है कि पुष्पेंद्र नीलम नाम की किसी औरत से लगातार बातें करता था। आखिरकार जो पुलिस है नीलम को पता करती है कंपनी में, तो उसका रूम पता करने की कोशिश करती है कि लोग कहाँ रहते हैं। तो जब नीलम के रूम पर पुलिस जाती है तो पता चलता है कि वहां पे ताला लगा है और ये लोग 10 तारीख को सुबह ही रूम खाली करके चले गए हैं। 10 जून को लगभग 11-12 जून हो चुका था। तो पुलिस को ये लगता है कि आखिर ये लोग रूम छोड़ करके यहाँ से गए क्यों हैं। ई रिक्शा चालक भी वहां पर नहीं है। पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि ये लोग यहीं पर हरियाणा के गुड़गांव में सेक्टर 52 में इनका लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो नीलम और ई रिक्शा चालक दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो नीलम टूट जाती है और बताती है कि नीलम पुलिस से बताती है कि मैं पुष्पेंद्र से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से घूमते टहलते मिलते थे। समय बीत रहा होता, लेकिन जब नीलम का पति जान गया तो नीलम का पति जो है वो बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो नीलम डर जाती है और उसी दिन कसम खा लेती है कि आज से मैं पुष्पेंद्र से नहीं बात करूंगी। लेकिन जो नीलम का पति है वो बोलता है कि ऐसे नहीं, पुष्पेंद्र को इस दुनिया से हटाना होगा, उसमें तुम्हें मदद करना होगा। नीलम भी अपने पति के कहे में आती है और फिर पुष्पेंद्र के पास फोन करती है और बोलती है कि आ जाओ, मेरा पति नहीं है। और पुष्पेंद्र भागा भागा नीलम के घर पे जाता है और पहुंचता है। जो पुष्पेंद्र है हट्टा खट्टा शरीर से, और नीलम के रूम में जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तभी नीलम जो है पुष्पेंद्र को नीचे करके खुद ऊपर आ जाती है और उधर ई रिक्शा चालक जो है छिपा हुआ था और पहुंचता है, उसका मुंह और गला दाब देता है। पुष्पेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और ये लोग
उसे बोरी में भर करके नहर में ले जाकर फेंक देते हैं और इन्हें लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है। क्राइम कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, वो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। आखिर ये लोग भी पकड़े जाते हैं और जो नीलम है और इसका पति ई रिक्शा चालक दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। बाकी आप लोग इस कहानी में अपनी राय जरूर देना कि किसकी कितना गलती है। एक पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो शशिकांत यादव जी हैं, महेश वाल्के हैं जो कि मुंबई से हमारी वीडियो देखते हैं, पशुपति कुमार हैं जो कि झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं, आशुतोष हैं, मुकेश सिंह हैं, हनुमान सिंह हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।